चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना डी ब्लॉक के एलिमेंट को देखते हैं। तो बेटा देखो, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं अब यहाँ पे आपको पहली बार एक पीरियड नंबर 4 के डी ब्लॉक के एलिमेंट लिखवाऊंगा। देखो पीरियड नंबर 4 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 18 एलिमेंट होंगे। 18 एलिमेंट कैसे होंगे, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो बेटा कहाँ चला गया, हाँ। तो पीरियड नंबर 4 के अंदर 18 एलिमेंट कैसे होंगे बेटा, पीरियड नंबर 4 n इज इक्वल टू 4, 4 कैसा इवन नंबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट का 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएंगे हमारे पास 18 एलिमेंट। अब उन 18 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट तो आ गए एस ब्लॉक के अंदर, और 6 एलिमेंट हमारे किस में आ गए हैं, 6 एलिमेंट आ गए हमारे पी ब्लॉक के अंदर। इसका मतलब पीरियड नंबर 4 के अभी भी 10 एलिमेंट बचे हैं। वो 10 एलिमेंट कहां पर है, दिखा देता हूं मैं। वो 10 एलिमेंट ये है, ये हमारे 10 एलिमेंट किसके हैं बेटा, पीरियड नंबर 4 के डी ब्लॉक के। तो अब हम क्या करेंगे, पहली बार आपको हम पीरियड वाइज कुछ एलिमेंट लिखवाते हैं, ठीक है। तो पीरियड वाइज एलिमेंट हमारे साथ लिखो यहाँ पे। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इनके एटॉमिक नंबर लिख लो बेटा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब आ जाते हैं हम इसकी ट्रिक पे। याद करने की ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे। तो अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, पीरियड 4 के डी ब्लॉक के एलिमेंट पढ़ा रहा हूँ। क्या क्या एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अब मैं जो आपको एलिमेंट पढ़ाऊंगा, मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखवाऊंगा। देखो मैंने आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाए, मैंने आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाए। क्यों लिखवाए, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जो हमारे एस ब्लॉक होते हैं और जो पी ब्लॉक होते हैं, इनके एलिमेंट्स में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n प्लस एन रूल के हिसाब से लिखते हैं तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता। n प्लस एन रूल का जो एक्सेप्शन आता है, या फिर आप बोल सकते हो अब वाउ प्रिंसिपल का जो एक्सेप्शन केस है, वो डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन वाला केस मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में। पहले आज मैं सिर्फ आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूं। तो बेटा यहाँ पे नाम लिख लो इनके। तो ये हो गया आपके पास स्कैंडियम, टीआई हो गया हमारे पास टाइटेनियम, दिस इज वेनेडियम, सीआर हो गया हमारे पास क्रोमियम, क्रोमियम, एमएन हमारे पास हो गया मैंगनीज, और ये हो गया हमारे पास आयरन, कोबाल्ट, निकिल, निखिल नहीं है, निकिल है, निकिल, कहीं निकिल लिख लो, निखिल नहीं है बेटा, कॉपर और जिंक। एटॉमिक नंबर भी लिखेंगे हम, यहाँ ऊपर लिखते हैं। स्कैंडियम का है बेटा 21, टाइटेनियम का है 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक हो गया हमारे पास 30। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, क्लियर है। चलिए अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, याद करने की ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक लिखता हूं मैं कि साइंस टीचर विनीता कुमारी, विनीता, विनीता कुमारी मन फेकोनी, मन फेकोनी क्यों जान जलाती। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जान जलाती। तो यहां से बेटा आपको क्या करना है, साइंस से फीलिंग आनी चाहिए स्कैंडियम की, टीचर से फीलिंग आनी चाहिए टाइटेनियम की, विनीता से फीलिंग आनी चाहिए वेनेडियम की, कुमारी से फीलिंग आनी चाहिए क्रोमियम की, मन से फीलिंग आनी चाहिए मैग्नीज की, फे से फीलिंग आनी चाहिए आयरन की,
को से फीलिंग आनी चाहिए कोबाल्ट की, नी से फीलिंग आनी चाहिए निकिल की, और क्यू से फीलिंग आनी चाहिए कॉपर की, और जान से फीलिंग आनी चाहिए आपको जिंक की। इस तरीके से हमें याद रखना है। साइंस टीचर मीता कुमारी, वन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, चलिए आइए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल पे फिर से चलते हैं। चलिए एक बार फिर से, चलो तुमको लेकर चले हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पर। चलिए देखो यहाँ पे, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 3 में एक एलिमेंट तो आप पढ़ चुके हो जो कि है स्कैंडियम। बाकी के एलिमेंट है हमारे पास इथेरियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। इथेरियम बाई से क्या है, बाई आएगा इथेरियम, इथेरियम बोलो इसे, इथेरियम। एल से हो जाएगा हमारे पास लैंथेनम, एसी से हो जाएगा हमारे पास एक्टिनियम। अब इनके एटॉमिक नंबर लिखो। एटॉमिक नंबर हो जाएगा इथेरियम का हो जाएगा 39, लैंथेनम का हो जाएगा 57 और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 89। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस करते हैं कहाँ पे, ग्रुप 3 डी ब्लॉक। तो ग्रुप 3 डी ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, स्कैंडियम है, इथेरियम है, इसके बाद लैंथेनम है और एक्टिनियम है। और क्या है हमारे पास, लैंथेनम है और एक्टिनियम है। अब इनके नाम लिख लो। पहले नाम है हमारे पास एससी है स्कैंडियम, वाई है इथेरियम, ये मैंने वाई लिखा है, वाई डबल टी आर आई यू एम, इथेरियम। एल है हमारे पास लैंथेनम और एसी हमारे पास है एक्टिनियम। एटॉमिक नंबर देख लो, स्कैंडियम का है 31, इथेरियम का हो जाएगा, इथेरियम कितना हो जाएगा बेटा 39, 18 ऐड कर दो 39। लैंथेनम का हो जाएगा 57, 18 ऐड कर दो। और एक्टिनियम का हो जाएगा, फिर से में आप क्या ऐड करो, इसमें आप 32 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 89। तो ये हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर सबके, स्कैंडियम, इथेरियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ठीक है, मैंने क्या बोला, डी ब्लॉक के एलिमेंट के मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखवाऊंगा। क्यों नहीं लिखवाऊंगा, उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 10-12 एलिमेंट ऐसे हैं डी ब्लॉक के जहां पे अब वाउ और एन प्लस का क्या है एक्सेप्शन। तो ये सब मैं आपको एक्सेप्शन वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अभी आपको ये सब ध्यान रखना है। इनको याद करने की ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक है हमारे पास स्कूटर, यामा, लाओ, एक। तो यहां से हमें क्या याद रखना है, स्कूटर से फीलिंग आनी चाहिए हमें स्कैंडियम की, यामा से फीलिंग आनी चाहिए हमें इथेरियम की, लाओ से फीलिंग यामा से आनी चाहिए फीलिंग हमें इथेरियम की, लाओ से फीलिंग आनी चाहिए हमें लैंथेनम की, और एक एक से फीलिंग आनी चाहिए मतलब एसी, एसी का मतलब हो जाएगा बेटा एक्टिनियम। तो स्कूटर, यामा, लाओ, एक, इसका मतलब हो गया स्कैंडियम, इथेरियम, लैंथेनम और एक्टिनियम। ठीक है, फिर से आ जाओ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब हम आते हैं अपने ग्रुप नंबर 4 पे। तो ग्रुप नंबर 4 के जो एलिमेंट है जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो है आपके पास टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। इसका एटॉमिक नंबर जिरकोनियम का होता है बेटा 40 और हाफनियम का एटॉमिक नंबर होता है 72। ठीक है, और यहाँ पे आप एक स्टार बना लो, पीरियोडिक टेबल में बना होता है। क्यों, क्योंकि लैंथेनम के बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं और उन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अलग से दिखाएंगे 4F में और 5F में। तो यहाँ पे आप एक स्टार बना लो और आप क्या करो बेटा, एक्टिनम के ऊपर 2 स्टार बना लो। तो यहाँ से हमारी 5F सीरीज शुरू होती है, तो मैंने यहाँ 2 स्टार बना दिए। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। क्लियर है, चलिए अब आएंगे हम ग्रुप नंबर 4 पे। तो ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हो गए, ग्रुप नंबर 4 में हमारे पास एलिमेंट हो गए टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, जिरकोनियम का होता है 40 और हाफनियम का होता है 72। इनके नाम लिख लो बेटा, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम। ठीक है, इनको बेटा याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक है इनकी याद करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक है हमारी टी जरा हाफ। वो गाना सुना ना आपने, जरा जरा
महकता है, महकता है आज तो मेरा तन। तो वहीं से आया ये। जब ये गाना चल रहा था तो अभिनेत्री को क्या चाहिए थी, चाय की जरूरत थी। तो उसने बोला अभिनेता से कि टी जरा हाफ, क्योंकि गाना कौन सा चल रहा था, जरा जरा महकता है। तो उसने बोला टी जरा हाफ लेके आना मेरे लिए। तो यहाँ से बेटा आपको ध्यान क्या रखना है, टी से फीलिंग आनी चाहिए टाइटेनियम की, जरा से फीलिंग आनी चाहिए जिरकोनियम की, और हाफ से फीलिंग आनी चाहिए आपको हाफनियम। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, हफनियम, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर से हम चलते हैं अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 5। तो ग्रुप नंबर 5 के हमारे पास एलिमेंट हैं वेनेडियम, नियोबियम, ठीक है, और टेंटलम। टेंटलम, ठीक है, एटॉमिक नंबर लिख लो। एटॉमिक नंबर नियोबियम का हो जाएगा 41 और टेंटलम का हो जाएगा 73। ठीक है, अब आ जाओ ग्रुप नंबर 5 पे। तो ये है मेरे पास ग्रुप नंबर 5। इसके एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, इसके एलिमेंट हमारे पास हैं वेनेडियम, नियोबियम और टेंटलम। ठीक है, एटॉमिक, इसके एटॉमिक नंबर भी लिख लो यहाँ पे 23। न्यूबियम का होता है हमारे पास 41 और टेंटलम का होता है हमारे पास 73। इनके नाम भी लिख लो बेटा, बेनेडियम, नियोबियम, NiO, नियोबियम और टेंटलम। ठीक है, याद करने की ट्रिक इसकी देखो, ट्रिक क्या है इसकी, जो ट्रिक है वो ये है, वो नवाब था, वो नवाब था। तो यहां से आपको क्या करना है बेटा, बो से फीलिंग आनी चाहिए बेनेडियम की, नवाब से फीलिंग आनी चाहिए किसकी, नियोबियम की, और था से फीलिंग आनी चाहिए किसकी, टेंटलम की। क्लियर है। आइए फिर से अब हम आ जाते हैं अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। तो लॉन्ग ऑफ फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमारे पास आता है ग्रुप नंबर 6। तो ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट होंगे क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। तो एटॉमिक नंबर लिख लो बेटा, मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 42 और टंगस्टन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 74। आ जाओ फिर से पीरियड ग्रुप नंबर 6 पे। तो ग्रुप नंबर 6 के क्या क्या एलिमेंट है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। एटॉमिक नंबर क्या है, क्रोमियम का है 24, मोलिब्डेनम का है 42 और टंगस्टन का है 74। ठीक है, इनके नाम लिख लो, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, स्पेलिंग में हो सकता है दिक्कत हो। मोलिब्डेनम, आई थिंक स्पेलिंग में गलती है, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ठीक है, आ जाओ इसकी ट्रिक पे। तो इसकी बेटा जो ट्रिक है वो ट्रिक है कोरोना। अभी चल रहा था थोड़ा टाइम पहले, एक साल पहले कोरोना कितना खतरनाक का, तो वही लिखेंगे हम इसकी ट्रिक, कोरोना मौत वाला। कोरोना मौत वाला क्या हो जाएगी बेटा इसकी ट्रिक। तो ट्रिक क्या है, कोरोना मौत वाला। तो अच्छी है, एडजस्ट करनी पड़ेगी यार। तो कोरोना से फीलिंग आनी चाहिए क्रोमियम की, मौत से फीलिंग आनी चाहिए मोलिब्डेनम की, और बाला से फीलिंग आनी चाहिए टंगस्टन। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 7। तो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट है हमारे पास मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम। इनके एटॉमिक नंबर लिख लो 43, टेक्नीशियम का है 43 और रीनियम का है हमारे पास 75। ठीक है, तो हम आते हैं ग्रुप नंबर 7 पे। तो ग्रुप नंबर 7 में हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम। एटॉमिक नंबर हो गया मैग्नीज का 25, 43 और 75 हो गया रीनियम का। ठीक है, अब यहां देखिए आगे, इनके नाम लिख रहा हूं मैं, मैंगनीज, टेक्नीशियम, एक मिनट बेटा होल्ड करना, चलिए यहां पे लिखेंगे हम टेक्नीशियम,
और री से आ जाएगा हमारे पास रीनियम। ठीक है बेटा, और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक हो जाएगी मन तक रे, मन तक रे। तो मन से हमें फीलिंग आनी चाहिए अपनी मैग्नीज की, तक तक हमें फीलिंग आनी चाहिए टेक्नीशियम की, और रे से फीलिंग आनी चाहिए रीनियम की। ठीक है, मन तक रे आपको याद रखना है, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम। आता बात फिर से, चलो भैया लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आ जाओ, ग्रुप नंबर 8 पे। तो ग्रुप नंबर 8 में आएंगे हमारे पास, एलिमेंट फिल करेंगे लूथेनियम, आयरन आ गया, आयरन के बाद रूथेनियम, ओस्मियम। इनके एटॉमिक नंबर लिख लो, एटॉमिक नंबर है इसका 44 और 76। तो अब चलो आप ग्रुप नंबर 8 पे भैया, चलो ग्रुप नंबर 8 पे चलें। तो ग्रुप नंबर 8 में क्या है हमारे पास, आयरन, साथ में क्या है रूथेनियम और ओस्मियम। एटॉमिक नंबर इसके आयरन का कितना होता है 26, और इसका रूथेनियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 44, और ओस्मियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 76। इनके नाम क्या हो जाएंगे बेटा, आयरन, रूथेनियम और ओस्मियम। ठीक है, इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक है फेरस, फेरस। तो अब आपको क्या करना है, फे से फीलिंग आनी चाहिए आपको आयरन की, और आर ओ से फीलिंग आनी चाहिए फेरस, रू की, अस से फीलिंग आनी चाहिए ओ एस की। तो आयरन, रूथेनियम और ओस्मियम। ठीक है, फिर से चलते हैं हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे, दैट इज ग्रुप 9। तो ग्रुप 9 के एलिमेंट हमारे हो जाएंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद रोडियम और फिर इरिडियम। रोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा हो जाएगा 45, और इरिडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हो जाएगा हमारे पास 77। ठीक है, चलिए हमें क्या चलते हैं अपने ग्रुप नंबर 9 पे मूव करते हैं। तो ग्रुप नंबर 9 में हमारे एलिमेंट कौन कौन से हो गए, एक हो गए कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद हो गया हमारे पास रोडियम, ठीक है, और फिर हो गया हमारे पास इरिडियम। एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास यहाँ पे कोबाल्ट का हो गया 27, और रोडियम का हो गया 45, और इरिडियम का हो जाएगा 77। तो यहाँ पे इनके नाम लिख देता हूं मैं, कोबाल्ट, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास रोडियम, और यहाँ पे आ जाएगा इरिडियम। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या रहेगी बेटा, इसकी ट्रिक रहेगी कोरियर। इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक रहेगी कोरियर। तो को से हमें याद रखना है कोबाल्ट, यूआर से हमें याद, कोरियर, कोरियर एक साथ पढ़ोगे ना तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। ईयर से पता चल रहा है हमें इरिडियम का, और यहां से हमें फीलिंग आ रही है किसकी बेटा, रोडियम की, आर एच की। फिर से चलो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे अब आ जाओ ग्रुप नंबर 10। ग्रुप नंबर 10 में हमारे एलिमेंट्स हो जाएंगे निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। इनके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे हमारे पास 46 और 78। ठीक है, 46 और 78। तो ग्रुप नंबर 10 पे चलो। तो ग्रुप नंबर 10 में हमारे एलिमेंट कौन कौन से हो गए, एलिमेंट हो गए हमारे पास निकिल, पैलेडिनम और प्लेटिनम। एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर हो गया 28, पैलेडियम का हो गया 46, और हमारा प्लेटिनम का हो जाएगा 78। तो इनके नाम लिखो, ये हो गया हमारे पास निकिल, ये होगा हमारे पास पैलेडियम, और ये आ जाएगा हमारा प्लेटिनम। पीटी क्या है बेटा, पीटी है हमारा प्लेटिनम। ठीक है, अब आगे देखो इसकी ट्रिक, इसकी ट्रिक है हमारे पास नहीं पढ़ोगे पिटोगे, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, पिटोगे। तो नहीं से फीलिंग आनी चाहिए निकिल की, पढ़ोगे से फीलिंग आनी चाहिए पैलेडिनम की, और पिटोगे से फीलिंग आनी चाहिए बेटा प्लेटिनम की। क्लियर हो गया। फिर से चलते हैं अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 11। तो ग्रुप नंबर 11 में हमारे पास है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिनके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे हमारे पास 40, सिल्वर हो जाएगा 47, और गोल्ड, गोल्ड हो जाएगा हमारे पास 79। एयू क्या होता है बेटा, एयू गोल्ड होता है, वैसे एयू ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑरस, तो ऑरस से ये आया एयू। ठीक है, चलो तो ग्रुप नंबर 11 की बात करेंगे। तो ग्रुप नंबर 11 में आ जाएगा हमारे पास कॉपर,
सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 29, सिल्वर का हो जाएगा 47 और गोल्ड का हो जाएगा हमारे पास 79। कितना आ जाएगा 79। इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है क्यों आगे आऊं, क्यों क्यों आगे आऊं। तो क्यों से बेटा फीलिंग आनी चाहिए कॉपर की, आगे से फीलिंग आनी चाहिए सिल्वर की, आऊं से फीलिंग आनी चाहिए गोल्ड की। ठीक है, चलिए अब डी ब्लॉक के हम एक लास्ट ग्रुप पे आ रहे हैं जिसका नाम है ग्रुप नंबर 12। तो ग्रुप नंबर 12 में हमारे पास देखिए कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इनके एटॉमिक नंबर हो जाएंगे बेटा, कैडमियम का होता है 48 और मरकरी का होता है 80। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 12 पे देखो, तो ग्रुप नंबर 12 पे हमारे पास कौन कौन से हो गए, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक का हो गया 30, कैडमियम का हो गया 48 और मरकरी मरकरी का हो गया 80। इनके नाम लिख लो, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, और इसकी जो ट्रिक है वो ट्रिक है जिमी कनाडा होगा या फिर जिंदगी कैडबरी होगी। तो हम इस तरीके से बता देते हैं, जिमी कनाडा होगा। तो जिम्मी से फीलिंग आनी चाहिए जिंक की, जेडन की, कनाडा से फीलिंग आनी चाहिए कैडमियम की, और होगा से फीलिंग आनी चाहिए मरकरी की। तो जिम्मी कनाडा होगा मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो इसी के साथ हमने अपने पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के सब एलिमेंट हमने भर दिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के एलिमेंट के तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखे क्योंकि यहाँ पे n प्लस r रूल का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। पर डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या आएगा बेटा, n प्लस r रूल का एक्सेप्शन आएगा, इसलिए मैं अभी डी ब्लॉक के मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।